भारत की एक बड़ी आबादी आज भी अपने विभिन्न उद्देश्यों के लिए किराए के मकानों में रहती है। चाहे वह दूसरे शहर में जॉब करने के नाम पर हो या फिर पढ़ाई करने के नाम पर या फिर कोई बिजनेस करने के नाम पर हो। अगर वर्तमान समय की बात करें तो किराए के मकान मिलना भी काफ़ी मुश्किल काम हो गया है और बहुत सारे मकान मालिक तो सिर्फ विवाद से बचने के लिए अपनी मकान को किराए पर नहीं देते हैं और जो देते हैं वो भी रेंट एग्रीमेंट के साथ ही मकान को रेंट पर देते हैं। तो आज के इस छोटे से लेक्चर में हम बात करेंगे रेंट एग्रीमेंट के बारे में। आखिर ये रेंट एग्रीमेंट होता क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में अधिकतर रेंट एग्रीमेंट 11 महीनों के लिए क्यों बनवाया जाता है और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि रेंटल एग्रीमेंट क्या है? तो रेंटल एग्रीमेंट एक कानूनी दस्तावेज है जो मकान मालिक और किराएदार के बीच कॉन्ट्रैक्ट के रूप में काम करता है। इसमें रेंट अमाउंट, सिक्योरिटी मनी, एग्रीमेंट की अवधि, रखरखाव और मरम्मत, एग्रीमेंट की एक्सपायरी और रिन्यूअल, किराएदारी की शर्तें और अन्य महत्वपूर्ण नियम बताए गए होते हैं। अब दूसरा सवाल है कि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही क्यों बनता है? तो इसका जवाब है रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए। अगर कोई रेंट एग्रीमेंट 12 महीने या उससे अधिक की अवधि का होता है तो उसे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के धारा 17(1)(d) के तहत अनिवार्य रूप से रजिस्टर्ड कराना पड़ता है और रजिस्टर्ड कराने पर रजिस्ट्रेशन फीस के साथ साथ स्टाम्प ड्यूटी भी देनी पड़ती है, जिसके कारण यह प्रक्रिया लंबी और महंगी हो सकती है। लेकिन एग्रीमेंट 11 महीनों या उससे कम का है तो उसे रजिस्टर कराना अनिवार्य नहीं होता है। इसलिए मकान मालिक और किराएदार दोनों इसे 11 महीने का बनाकर पेपर वर्क और खर्च से बच जाते हैं। 11 महीने के बाद मकान मालिक और किराएदार चाहें तो एग्रीमेंट फिर से नई शर्तों के साथ रिन्यू कर सकते हैं। इससे मकान मालिक को किराया बढ़ाने या किराएदार को स्थान बदलने की आज़ादी मिलती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या 11 महीने से ज़्यादा का एग्रीमेंट नहीं बन सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल बन सकता है, लेकिन तब आपको इसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए आपको स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी और संबंधित सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। तो उम्मीद है इस छोटे से लेक्चर में जो भी जानकारी आपको दिया हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसी तरह के लीगल अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।